हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इस एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम टैन्यू को देखते हैं, जो कि उस डिवाइन ट्रेजर के अंदर कल्टिवेट करते हुए बाहर आ गया था, जिसको देखकर हुसिंग कहने लगता है, ब्रदर मैंने कहा था ना, ये ट्रेजर बहुत ही ज्यादा कमाल का है। इसके अंदर बस 1 साल तक कल्टिवेट करने के बाद में आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हो, इवन कि मैं भी, और मैं बहुत ही आसानी से एम्पर लेवल के पीक वाले बंदे को भी हरा सकता हूँ। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ टैन्यू भी कहने लगा था, अब मैं भी देखता हूँ कि आखिरकार 9 हेवन में मुझे कौन रोकता है। तो फिर चलो शादी में जाने का वक्त आ गया। इतना कहते हुए वो लोग आगे बढ़ गए थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम सियाहू फैमिली के पैट्रियार्च मतलब कि लीडर को देखते, जहाँ पे वो एक लेडी के साथ में बातें कर रहे होते, जहाँ पे वो लेडी कहने लगती है, पता नहीं आखिरकार ओयांग सियान के अंदर लेट एम्परर ने क्या देखा, वैसे भी हमारी मिस सिया भी किसी से कम नहीं है। अब इसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे सियाहू फैमिली का वो लॉर्ड कहने लगता है, आज सिया की शादी लेट एम्परर के साथ में होगा, जिसके बाद में इसकी वजह से हमें भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि आज यहाँ पे फैंग रूलुंग दो लड़कियों के साथ में शादी करने वाला है। मतलब कि उसने बाद में सियाहू फैमिली के साथ में भी प्रस्ताव रख लिया था ताकि वो सिया के साथ में शादी कर पाए। इवन कि यहाँ पे सियाहू फैमिली के लोग और सिया तो पहले से यही चाहते थे, जिसकी वजह से ये लोग भी मान गए होंगे। वहीं पे दूसरी तरफ हम सिया को देखते हैं, जो कि अपने वेडिंग ड्रेस में आ गई थी और वो कहने लगती है, फादर मैं कैसी लग रही हूँ, जिसको देखकर उसके फादर कहने लगते हैं, तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही हो। वहीं पे वो लेडी भी कहने लगती है, मिस आपसे ज्यादा खूबसूरत तो कोई भी नहीं है। और हम देखते हैं वो लोग डायरेक्टली शादी के लिए जाने लगते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम लोगों को देखते हैं जो बातें करने लगते हैं, सच में सियाहू फैमिली की मिस सिया भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ ओयांग सियान भी आ गई थी, मतलब कि वो भी वेडिंग के लिए आ गई थी, जिसको देखकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। वो कहने लगते हैं, सियान तो हमारे सिटी में सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो सब लोग वहाँ पे उसकी तारीफें कर रहे थे। दूसरी तरफ हम सियान को देखते हैं, जिसको बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि उसे तो ये शादी करनी ही नहीं थी। अब हम कुछ टाइम के बाद में देखते हैं जहाँ पे वो लोग डायरेक्टली मेन हॉल में पहुंच गए थे, जहाँ पे वो दोनों आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। और हम देखते हैं वहाँ पे सिया के फादर भी थे और दूसरी तरफ सियान के फादर भी। अब लोग आके उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं। दूसरी तरफ सियान के फादर तो खुश नहीं लग रहे थे, बट हम देखते हैं वहाँ पे सियाहू तो बहुत ज्यादा खुश था, मतलब कि सियाहू फैमिली का वो पैट्रियार्च। दूसरी तरफ सिया भी बहुत ज्यादा खुश होती है। लोग उनके साथ में मिल रहे थे, जहाँ पे कहने लगते हैं, ब्रदर फ्यूचर में हमें भूल मत जाना, जिसके रिप्लाई में सिया के फादर कहने लगते हैं, आप लोग चिंता मत करो, मैं नहीं भूलूंगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे वो अनाउंसर अनाउंस करता है कि लेट एम्परर आ रहे हैं, और हम देखते हैं फैंग रूलोंग आ जाता है और वो डायरेक्टली सियान की तरफ देखते हुए कहने लगता है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जल्दी से शादी स्टार्ट करो। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो तीनों आगे की तरफ बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ सियान के फादर तो खुश नहीं लग रहे थे, बट हम देखते हैं सियाहू फैमिली का वो पैट्रियार्च मतलब कि सिया का फादर तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। दूसरी तरफ हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं, जो कि शादी करवाने के लिए उन तीनों को ग्रीट करने के लिए बोलता है। बट हम देखते हैं वहाँ पे फैंग रूलोंग और सिया तो करते हैं, बट सिया नहीं करती, जिसको देखकर फैंग रूलोंग कहने लगता है, आखिरकार तुम्हें क्यों नहीं कर रही। बट हम देखते हैं वहाँ पे सियान कहने लगती है, सबसे पहले मेरे फादर को जाने दो, उन्हें ठीक करो, उसके बाद में ही मैं तुम्हारे साथ में शादी करूंगी। अब इसकी बातें सुन के दूसरी तरफ फैंग रूलोंग कहने लगता है, तुम कैसी बातें कर रहे हो। दूसरी तरफ सिया भी कहने लगती है, इस जगह पे ट्रबल क्रिएट मत करो। बट हम देखते हैं वहाँ पे सियान गुस्सा हो गई थी। वो कहने लगती है, इस जगह पे सारे फेरी सिटी के सिटी लॉर्ड है, क्या तुम चाहते हो कि मैं सबके सामने बता दूं कि आखिरकार तुमने क्या किया मुझे पाने के लिए, और यहाँ पे मेरे फादर के साथ में तुमने क्या कहा। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते फैंग रूलोंग कहने लगता है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो बस तुम्हारे फादर को 100 साल का वक्त दिया था ताकि वो तुम्हें ढूंढे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते फैंग रूलोंग अपने हाथों से साइन बनाते हुए उसके फादर को बहुत ही ज्यादा तकलीफ देने लगता है। ये सब कुछ देखकर सियान को भी पता चल गया था कि फैंग रूलोंग छुप के ये सब कुछ कर रहा है। और हम देखते हैं दूसरी तरफ फैंग रूलोंग कहने लगता है,
सियांग चेन, मैंने ठीक कहा ना, मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं किया। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ सियांग चेन डिनाई कर देता है उसकी बात को, जिसको देखकर फेंग रूलोंग को गुस्सा आने लगता है। दूसरी तरफ वहाँ पे सियांग तो गुस्सा हो रही थी, वो कहने लगती है मेरे फादर को जाने दो, और हम देखते वो वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है, जिसको देखकर हम देखते फेंग रूलोंग कहने लगता है क्या तुम अपने फादर के लिए ट्रबल क्रिएट करना चाहती हो। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो अपने पाव को बढ़ाते हुए उसके फादर को और भी ज्यादा पेन देने लगता है, जिसकी वजह से उसके फादर तड़प रहे थे। ये सब कुछ देखकर सियांग कहने लगती है उन्हें जाने दो, बट हम देखते फेंग रूलोंग उसके ऊपर प्रेशर बनाते हुए उसे डाउन कर देता है, और वो कहने लगता है ओल्ड मैन जल्दी से वीडिंग कराओ, जिसके रिप्लाई में ओल्ड मैन भी कराने लगता है। हम देखते वहाँ पे सिया की तरफ देखते हुए फेंग रूलोंग कहने लगता है जल्दी से जाके इसकी हेल्प करो, और हम देखते वहाँ पे सिया भी ऐसा ही कर रही थी, वो वहाँ पे सियान के गले को पकड़ते हुए नीचे झुका रही थी। ये सब कुछ देखकर उसके फादर कहने लगते हैं मेरे डॉटर को जाने दो। तभी हम देखते हैं एकदम से वहाँ पे पूरी जगह हिलने लगी थी और बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावरफुल थंडर अटैक होता है सिया की तरफ, जिसको देखकर सियाहू फैमिली का पैट्रियार्च अपने डॉटर को बचाने की कोशिश करता है, बट हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा इंजर्ड होते हुए पीछे हो गया था। दूसरी तरफ टैन्यू की एंट्री हो जाती है, जिसको देखकर फेंग रूलोंग गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसके ऑरा की वजह से सब लोग पीछे हो गए थे, और हम देखते हैं ये सब कुछ देखकर सियान खुश हो जाती है। और दूसरी तरफ हम वहाँ पे टैन्यू को देखते हैं जो अपने पाव का यूज करते हुए उसे खींच लेता है, और हम देखते हैं सियान गले लगते हुए कहने लगती है आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों आए, जिसको देखकर टैन्यू फिर से उसके सर पे मारते हुए कहने लगता है भला मैं तुम्हारी शादी ऐसे कैसे होने दे सकता हूँ, क्योंकि तुम्हें तो इससे शादी नहीं करनी। वहीं पे दूसरी तरफ सियान के फादर को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, जिसको देखकर टैन्यू अपने पाव का यूज करते हुए उनके अंदर जो भी ट्राइपोड था डिवाइन उसे निकालते हुए डिस्ट्रॉय कर देता है, और वो कहने लगता है तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम ऐसे हरकतें करते हो, जिसको देखकर फेंग रूलोंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। दूसरी तरफ हम देखते सियान कहने लगती है मेरी वजह से तुम खतरे में पड़ गए। हम देखते वहाँ पे सियान के फादर टैन्यू की तरफ आते हुए उसे थैंक यू कहने लगे थे, जिसको देखकर टैन्यू कहने लगता है इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं है आपको। और वैसे सियान तुम बोल रही हो ना यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है मेरे लिए, तो तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा, और तुम तो मुझे बचपन से ही फॉलो करना चाहती थी ना, तो आखिरकार ऐसे कैसे छोड़ सकती हो ये सब कुछ। उसकी बातें सुन के वहाँ पे सियान इमोशनल हो गई थी, और हम देखते वो वहाँ पे चुप्पा कर देती है, जिसको देखकर दूसरी तरफ फेंग रूलोंग को गुस्सा आता है। वो कहने लगता है ये तुम क्या कर रही हो, बट हम देखते वहाँ पे सियान उसे चिढ़ा रही थी। वो कहने लगती है तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अब ये सब कुछ सुन के फेंग रूलोंग को गुस्सा आने लगता है, वो कहने लगता है टैन्यू मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जिसके रिप्लाई में टैन्यू कहने लगता है वैसे हाँ अच्छा दिन चूज किया है तुमने पूरी तरीके से खत्म होने के लिए, वैसे भी नाइन हेवन को पूरी तरीके से चेंज करने का वक्त आ गया। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे टैन्यू अपने ऑरा को पूरी तरीके से रिलीज करने लगा था। और गाइस इसी के साथ में यह एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन। और हाँ कुछ टाइम पहले एपिसोड सोबरिंग अपलोड किया था, उसे नहीं देखा तो उसे भी देख लेना एक बार।